So hey everyone, welcome back to my channel. तो in this video I'll discuss about SBI PO mock test number 3 from Guidely, जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था कल. आई थॉट कि मैंने जो थोड़ा सा टाइम लिया था रीप्लानिंग का, जो डेली मेरा पोस्ट पढ़ते हैं तो उसमें पता है मैं डेली अपना टू डू शेयर करती हूँ, और बस इसीलिए शेयर करती हूँ कि जो एक होता है ना कि अगर मैं आज वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ तो आप भी वो अटैम्प्ट करके देखो. मैंने सोचा ऑल्टरनेट डेज पे मैं SBI PO का मॉक टेस्ट दूंगी एंड देन वो आपसे मैं शेयर करूँगी उसका एनालिसिस एंड उसका स्कोर. तो मेरा जो स्कोर है इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है पहले से, बट मुझे नहीं पता कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है. लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा था वो था मैथ्स. हाँ, मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं हैं मैथ्स में, पहले की तरह मैथ्स में ज़्यादा स्कोर नहीं है और वहीं पे ही हूँ मैं. लेकिन ये था कि मैथ्स के क्वेश्चन मेरे मतलब सबमिट करने के बाद मैथ्स के क्वेश्चन मैं कर पा रही थी. इट वाज बिट इजी फॉर मी, बट यही था कि टाइम टेकिंग था, और वो टाइम मेरा रिड्यूस कब होगा जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी. पहले क्या होता था, जब मैं क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करती थी ना, उसमें मैं बस वन लाइनर्स और DI पे फोकस करती थी, अर्थमेटिक नहीं फोकस करती थी. बट मैंने ना अब अर्थमेटिक पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया. एंड गेस व्हाट, मैंने ना फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में क्वांट की चेकलिस्ट मैंने पूरी कंप्लीट वन गो में किया है. वन गो में नहीं, मतलब जैसे ब्रेक लिया था खाना खाने का, उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट किया है. और उसमें अर्थमेटिक मैंने फर्स्ट टाइम पूरा 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट किया उसको. उस 20 क्वेश्चन में मेरे जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बन गए, थोड़ा सा ईजी भी था. और उसमें से मेरा बस 3 या 4 क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए थे. उसके बाद मैंने उसका सोल्यूशन देखा और फिर वापस से उसको ट्राई किया. ठीक है, तो ये अभी चल रहा है और मैं प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ. मैंने सोचा है कि रीजनिंग का देखो मेरा ठीक ठाक जा रहा है, इसलिए मैंने बस मेंस का पजल कुछ सेट का मैंने रखा था. और आप लोग को पोस्ट में देख ही सकते हो कि मैं सिर्फ 2 सेट सॉल्व कर रही हूँ. पहले मेरा 3 से 4 सेट रहता था, बट मैंने अभी उसको रिड्यूस कर दिया 2 सेट पे. मैं आगे इसको फिर से मैं जब मेरा थोड़ा सा रिवीजन अलाइन हो जाएगा ना, इसके बाद आगे इसको फिर से मैं आगे बढ़ा दूँगी मेंस का जो रीजनिंग का पजल है वो. और उसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की. क्वांट्स में तो मैं अभी बस चेकलिस्ट सॉल्व कर रही हूँ और 1 बाय 1 अर्थमेटिक के चैप्टर्स का रिवीजन कर रही हूँ, प्लस उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. और इसके बाद बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, और वो बैंकिंग के लिए ही है. करंट अफेयर्स तो सब में ही काम आएगा, और प्लस इंग्लिश एडिटोरियल चल रहा है, प्लस इंग्लिश का रिवीजन भी चल रहा है. तो अभी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स करते रखते हैं और रिविजन साथ में होता रहेगा. और क्वांट्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, तो वो मैंने अर्थमेटिक के चैप्टर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है. और प्लस अभी तो परसेंटेज ही चल रहा है, प्लस उस ये क्वांट्स का चेकलिस्ट तो मैं कंटिन्यू करती ही रहूँगी. तो इसमें ना मेरा SBI PO में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें ऐसा हुआ कि पहले जो था डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते थे. पता है मेरे मार्क्स इसलिए भी इसमें कम रह गए क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन खुलते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा डर हो जाता है. मेरा हाथ काँपने लगता है, कुछ समझ नहीं आता है कैसे क्या करें. लेकिन हाँ, फिर भी मैंने मैनेज किया करना. मैंने DI उठाई इसमें, जो कि मतलब ईजी थी. मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. तो मेरा ना बात करें इस मॉक टेस्ट की, तो आप लोग पहले तो जिन्होंने भी ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा या फिर कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा SBI PO का, तो वो आप हमें शेयर करना. ठीक है, आप अपना स्कोर और आप अपनी परसेंटाइल दोनों शेयर करना. और तो अभी बात करें जो मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर था SBI PO का, अगर हाँ किसी को गाइडली का अगर सब्सक्रिप्शन लेना होगा, चाहे वो PDF परचेज़ करना हो या मॉक टेस्ट परचेज़ करना हो, कुछ भी परचेज़ करना हो, तो वो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RS12, जो कि आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरा जो था स्कोर इसमें. ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा स्कोर इसमें था 50. अटेम्प्ट मैंने किया था 60, और करेक्ट इसमें 52 हुआ है और इनकरेक्ट 8 हुआ है. और उसके बाद देख लेते हैं मेरा स्कोर. इंग्लिश में मैंने 33 अटेम्प्ट किया था, बट इसमें बहुत ज़्यादा गलत हुआ है. मुझे आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा मिस्टेक्स ना करूं. तो मेरा इसमें 24.25 मार्क्स आया है आउट ऑफ 40. और क्वांट्स में मैंने 7 अटेम्प्ट किया, जिसमें से भी एक गलत हो गया. क्वांट्स इसका लेवल अच्छा था कहेंगे, क्योंकि इसमें ये था ना वन लाइनर्स कह सकते, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये सब कुछ भी नहीं था इसमें. रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, तो वो डिफ़िकल्ट थी थोड़ी सी. तो इसमें मेरे कट ऑफ अगेन नहीं क्रॉस हुई है.
बट नेक्स्ट टेस्ट में मैं इंश्योर करूँगी कि एटलीस्ट मैं कट ऑफ क्रॉस कर लूँ गाइडली की, 8 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है नेक्स्ट टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट तो मैं सैटरडे को दूंगी, तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी संडे को, ठीक है। और रीजनिंग मैंने किया था 20, इसमें एज़ यूजुअल 100% एक्यूरेसी है। और रीजनिंग में गेस व्हाट, मतलब एक भी वन लाइनर्स नहीं आए थे। नहीं, 2 मिसलिनियस थे, वो भी बड़े बड़े वाले होते हैं ना, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है और एक नंबर वाला होता है वो, और बाकी सारी पजल भरी पड़ी थी। इसमें कट ऑफ 58 है, तो इन लोग तो फिक्स करके रखते हैं कट ऑफ 1, ठीक है। अब मूव करते हैं सोल्यूशन पे, राइट। तो सोल्यूशन कुछ ऐसा था, पहले इंग्लिश पे मूव करते हैं। हाँ, इंग्लिश में ना, इंग्लिश ट्रिकी आई थी, इजी नहीं कह सकते। इसमें से ये वाला जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ये मेरा कभी नहीं गलत होता, बट इसमें गलत हुआ। और इन दोनों क्वेश्चंस में मैं सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे नहीं टिक करना चाहिए था, बट मैंने लक के लिए टिक कर दिया। मैंने कहा देखते हैं होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, और बाकी के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। इसके बाद ये जो आया था, ये था वर्ड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये भी ट्रिकी, आप लोग देख सकते हो, मतलब सॉल्व करके खुद से ट्राई करना कि इसमें मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है ये ऑलरेडी। और इसके बाद मूव करते हैं, एक जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 10th नंबर वाले पे। इसमें ना लाइक ये सेंटेंस में जो हाईलाइटेड मीनिंग है प्रूडेंस, इसमें इसका सिमिलर मीनिंग देखना था। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ये कॉशन और डिस्क्रिशन पे तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया था, मुझे लगा स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग होगा, इसमें तो मैं 100% श्योर थी, बट ये गलत हो गया। अब आते हैं 13th पे, है ना। 13th ये वाला एक गलत हुआ है, सेम क्वेश्चन था, बस मीनिंग हमें देखना था। और एक ये वाला था, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट वाला था, इसमें हमें ये बताना था, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड था। एंड एक ये क्लोज टेस्ट वाला गलत हुआ है, ये मैंने जल्दी जल्दी में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये जो मैच द कॉलम था ना लास्ट में, ये दोनों ओपन नहीं हो रहा था, इसकी इमेज ओपन नहीं हो रही थी, शायद मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। एंड ये देखिए, ये मैंने पैराजंबल मैंने कंप्लीट किया पूरा, और उसके बाद आरसी जो था, एक सेकेंड, हाँ, ये एक आरसी था जो कि आरबीआई बेस्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, जो अभी रेट कट्स हुए ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मतलब ये 2025 का मॉक टेस्ट है, तो वो इसमें था, ठीक है। तो उस पर बेस आरसी थी, इजी थी, और उसी पे बेस क्लोज टेस्ट था, बट टाइम नहीं मिला क्लोज टेस्ट करने का। इंग्लिश में मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है एसबीआई पीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स थोड़ा सा कम है, और मुझे स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो मैं बाद में जब क्वांट्स का थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ना, इसके बाद मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, या फिर थोड़ा सा टाइम जब मैनेज होने लगेगा उसके बाद से। और ये बात करते हैं क्वांट्स वाले सेक्शन की। क्वांट्स में तो देखो गिना चुना लग रहा है मैंने किया हुआ है। तो ये एक डीआई थी जिसमें से ये 3 क्वेश्चन मैंने किया था, ये एक मैंने स्किप किया था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, ये भी एक मैंने स्किप किया था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5 में से 3 क्वेश्चन मैंने करा था। इसके बाद ये एक पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन था, 51st वाला, राइट। और ये एज बेस, हाँ, ये पार्टनरशिप वाला था। और इसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए करने के लिए, हो गए थे, मतलब वन गो में हो जा रहा था, लेकिन हाँ मैं इसमें मॉक टेस्ट में नहीं कर पाई हूँ। और ये फेयर मुझे तभी जाएगा जब मैं मतलब ज़्यादा यूज टू होंगी जो भी मैं करती हूँ उससे। जब मैं लाइक क्वांट चेकलिस्ट में सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरे अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ, शायद तब मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो मैथ्स में, क्योंकि एक फियर हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये था टोटल मैथ्स का सेक्शन क्वांट्स का। इसमें तो कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। इसमें जो था ना, ये डीआई थी एक जो मेरे से नहीं हुई, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इतना टाइम दिया नहीं इस पर। अब आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। रीजनिंग में ये फर्स्ट पजल था जो मैंने मार्क किया, मतलब टाइम आप यहाँ देख सकते हो, 3.5 मिनट लिया मैंने। और उसके बाद ये थी सेकंड पजल, इसमें मैंने थोड़ा सा फंस गई थी। इसमें मैंने 5 मिनट लिया करने में, लेकिन 5 मिनट नहीं लगता, अगर मैं इसको आराम से सॉल्व करती तो शायद ये 3.5 से 4 मिनट में हो जाता। और उसके बाद एक ये अनसर्टेन नंबर वाली पजल थी, ये भी हो गई थी वन गो में। इसके बाद एक ये वाली पजल थी, ये भी हो गई थी। और इसमें से जो था ना, ये डायरेक्शन ये सर्कल वाला था जो कि मैंने किया नहीं, और ये एक था डायरेक्शन डिस्टेंस। और कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं वन लाइनर्स बेस्ड। एक ये था जिसमें मैंने टाइम तो दिया 44 सेकेंड, लेकिन जब आंसर मार्क करने की बारी आई टाइम ओवर हो गया था। तो ओवरऑल ये वाले क्वेश्चंस थे टोटल। अब मूव करते हैं हमारे जो है
ये परसेंटाइल पे, ठीक है। परसेंटाइल मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी थी। परसेंटाइल लास्ट टाइम से थोड़ी सी कम आई है, शायद मैथ्स की वजह से या हाँ मैथ्स की वजह से। बाकी इंग्लिश और इसमें इंग्लिश में मुझे अपना स्कोर थोड़ा सा खींच खाच के 30 तक पहुंचाना है, और रीजनिंग का कह सकते हैं ठीक ठाक चल रहा है, मे बी मतलब 22 23 तक आ जाए। और उसके बाद मैथ्स में तो पहुंचाना है अच्छा खासा, बहुत चाहिए उसमें। हाँ, इसमें आप देख सकते हो मेरी रैंक है 5905 और परसेंटाइल है मेरी 92 परसेंटाइल। इट्स नॉट इनफ फॉर SBI PO, क्योंकि अगर SBI PO में सिलेक्शन चाहिए आपको प्रीलिम्स में, कि मैं अगर बात करूँ क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम आती है, तो इसमें आपको 96-97 परसेंटाइल पे रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल SBI PO का एनालिसिस आप लोगों के लिए। आप लोग बताना आप लोग का रीसेंट मॉक में क्या स्कोर रहा, और अभी आप लोग कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं तो अभी देखो पता ही है आपको, SSC CGL चल रहा है, अभी मैं अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा रही हूँ, 12 से 13 घंटे मैं रख रही हूँ स्टडी आवर्स, क्योंकि ना रिविज़न करने को बहुत ज़्यादा कुछ है, और अर्थमेटिक का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी मेरे से नहीं जुड़े हो, आप लोग देख सकते हो पोस्ट हम डेली टू डू शेयर करते हैं, वहाँ से आप अपनी टू डू खुद बना सकते हो। बिकॉज जो मेरा टाइम टेबल है ज़रूरी नहीं है वो आपका हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो और अपना टू डू अलग बना सकते हो। तो अगर हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे ना, तो मे बी कहीं कुछ पॉजिटिव हो जाए। बिकॉज कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे करके थोड़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। बाकी पता नहीं, बाकी भगवान जाने क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑल्सो अगर हाइप का बटन आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ हाइप दे देना वीडियो को, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को गाइडली का कुछ भी मॉक टेस्ट या फिर कोई भी PDF परचेज करना है तो ऊपर आपको कोड दिख रहा होगा RS12, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल स्कोर का भी है कि CGL को अभी बस 3 महीने हैं, जुलाई में हो जाएगा। उसके पहले मे बी SBI PO जुलाई तक हो या फिर जून के एंड तक हो, मुझे आइडिया नहीं है कोई भी SBI PO का। बट जहाँ तक है मे बी IBPS PO से पहले हो, कोई भी आइडिया नहीं है। तो जहाँ तक है SBI PO ही क्लैश हो सकता है, अदरवाइज़ बाकी कोई एग्ज़ाम क्लैश नहीं होंगे उससे। तो इसीलिए मैंने सोचा CGL पे फोकस करते हैं, हाफ हाफ करके ऐसे डिवाइड करते हैं इसको। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं अपने साइड से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अपना बताइए कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग बताना। और आप लोग अपना टू डू फॉलो कर पा रहे हो या फिर नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेरे पूछ सकते हो, ठीक है। तो टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं अगर किसी को मेरे SSC CGL का रीसेंट मॉक का स्कोर जाना है, मैं उसको शॉर्ट्स फॉर्म में अपलोड करती हूँ, तो मैं उसका इस वीडियो के बाद वो शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी मेरे CGL स्कोर के साथ, ठीक है। मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा कितना स्कोर रहा है, ठीक है। मिलते हैं एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।